जय गंगा माँ। ओम नमः शिवाय। नारद पुराण के अनुसार गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं। जिस प्रकार देवताओं को अमृत, पितरों को स्वाधा तथा नागों को सुधा तृप्ति कारक है, उसी प्रकार मनुष्य को गंगा जल। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे पूरे माघ माह में सुनी जाने वाली माघ स्नान दान की संपूर्ण कथाएं। पुराणों में कहा गया है कि पूजा पाठ हवन कीर्तन से प्रभु भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितना प्रसन्न वे सिर्फ माघ माह में किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो फल कार्तिक माह में पूजा पाठ से, पौष माह में दान करने से प्राप्त होता है, वही फल सिर्फ माघ माह में 3 दिन गंगा स्नान या किसी तालाब नदी में स्नान करने से मिल जाता है। प्रिय भक्तगणों, कहा जाता है कि दान से पुण्य फल मिलता है, मोक्ष इत्यादि समस्त सुख मिलता है। किंतु यदि व्यक्ति दान पुण्य करने में समर्थ ना हो तो उसे कैसे पुण्य मिलेगा, उसकी मुक्ति कैसे होगी। तो जो मनुष्य बिना दान तप पूजा पाठ जप तप किए स्वर्ग की इच्छा रखता है तो सबसे सरल आसान काम है माघ माह में किसी नदी या तालाब में या गंगा जी में स्नान करना। तो प्रिय भक्तों, आज हम इस परम पवित्र माघ माह में माघ स्नान की संपूर्ण कथाओं को श्रवण करेंगे। माघ माह में स्नान तथा कथा श्रवण से व्यक्ति को मुक्ति तो मिलती है, इसके साथ साथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भोलेनाथ माता गंगा के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। माघ माह स्नान कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाया करती थी। इसीलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर दिया करती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भाग्यवान, तू सही कह रही है, चल मैं तुझे तेरी बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। अब ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी और उस पोटली को लेकर ब्राह्मण चल दिया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत से घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, माघ मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं रोटियां खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताईं। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करा कर तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी कर उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, अरे भाग्यवान, दरवाजा तो खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है,
तो बहू कहाँ से लाए? अरे दुनिया तो ताना मारती ही थी, अब आप भी ताना मारने लगे? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ माघ स्नान करने के लिए नदी पर जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि दीदी, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दीजिए। मेरे सास ससुर सुबह माघ स्नान करने के लिए गए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है बावली, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, अरे बावली, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार नहीं किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला, दीदी अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। प्रिय दोस्तों, जब अगले दिन उसके सास ससुर स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। अब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, तूने पहचाना नहीं? अभी दरवाजा बंद कर दो, मैं भगवान जी का ध्यान कर रहा हूँ। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी और उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान भी बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया, बड़े ही प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। हाथ पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हैं, माघ माह में स्नान करती हैं, तो अब आप थक गई होंगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो बहती नहीं है। तब उसने कहा, माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिय भक्तगणों, जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय भगवान, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान भी थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा
कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, अरे माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है बेटे? लड़के ने जवाब दिया, मुझे माघ माह के दामोदर भगवान ने भेजा है, माधव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, हे मैया, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार तुम खड़ी हो जाओ और एक खाली कठौती बीच में रख दो। गंगा माता का आवाहन करना। यदि गंगा मैया उसमें प्रकट हो जाएं, उसमें जल भर जाए, तब संसार मान लेगा कि यह तेरा बेटा है। प्रिय भक्तगणों, माँ और बेटा इस पार उस पार खड़े हो गए। बीच में कठौती रखी गई और माँ ने कहा, हे गंगा मैया, हे माघ के भगवान, हे कृष्ण जी, यदि मैंने आपकी भक्ति पूर्वक सेवा की हो, यदि मैंने गंगा स्नान पूरे श्रद्धा भाव से किया है, तो इस कठौती में गंगा मैया साक्षात प्रकट हो जाएं और मैं पूरे जगत को बता सकूं कि यह मेरा बेटा है। प्रिय भक्तगणों, ऐसा कहते ही कठौती में गंगा मैया आ गईं। यह सब कुछ देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के खुशी का ठिकाना ही ना रहा और सारे नगर के लोग भी यह मान गए कि असल में बुढ़िया माई का इस ब्राह्मणी का बेटा यही है। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसे सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबको सुख संपत्ति देना। जय कृष्ण भगवान, जय हो गंगा मैया, हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे माघ माह में सुनी जाने वाली बुढ़िया माई के खिचड़ी की कथा। कहते हैं, एक गांव में गरीब बुढ़िया माई रहती थी। उसका अपना कोई सगा नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण जी बहुत अधिक खुश थे और खुद उनकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे वो बुढ़िया माई नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफ़ी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया माई गंगा नहाने गई और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया माई घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरी नहीं मिली। बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई, भूखी ही रह गई। पड़ोसन यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उग गया और उसमें सुंदर सुंदर फूल खिल गए, जिसकी सुगंध काफ़ी अलग थी। ऐसे ही एक बार की बात है, उस राज्य का राजा उधर से गुजर रहा था तो उसे सुगंध काफ़ी अच्छी लगी, तो वह दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले गया, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने के बाद 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, जहां उसकी मुलाकात उसी बुढ़िया से होती थी। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों से उसे लाने को भेजा। दरबार में जब बुढ़िया महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जो मैं अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी, तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तभी से ये मुझे मिलने लगे। राजा को यह बात सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना आरंभ कर दिया। संयोग से ये सब माघ माह में हुआ था। तब से ही माघ माह में पवित्र नदियों में स्नान करके और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे अपने सभी भक्तों पर करना
उनका कल्याण करना प्रभु। जय श्री हरि जय गोविंद। ओम नमः शिवाय। अब आप सुनेंगे माघ मास स्नान की सास बहू वाली कथा। 2 सास और बहू थी। माघ मास आया तो सास बोली, मैं माघ स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, सासू माँ मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे, तू बाद में जाना। सास तीर्थ पर चली गई। अब क्या था, बहू का बहुत मन था। वह क्या काम करती है कि कुम्हार के घर से बहुत बड़ा कुंडा लेकर आई। रोज एक कुंडा जल भर कर रखती। अब बहू उसी कुंडे को तीर्थ समझकर उसी में डुबकी लगा लिया करती थी। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहाऊं मैं नहाऊं, गंगा जी के तरन तार से तर जाऊं। इतने में गंगा की धारा कुंडा में आ गई। साथ में सासू माँ की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ। सासू जी आई। बहू सास का सामान लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली, तू यह कहाँ से ले आई? तो वह बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे लिए भी खिला देना, मैंने भी माघ माह में स्नान किया है। सास ने कहा, तूने कहाँ माघ स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। जब वह ऊपर गई तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती हूँ और सुबह जल्दी उठकर नहाती हूँ और फिर उल्टा करके रख देती थी। तब सासू बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आ गए। तूने श्रद्धा और विश्वास से माघ स्नान किया है तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण भोज किया और दक्षिणा देकर विदा भी किया। हे भगवान विष्णु, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले अपने सभी भक्त गणों को देना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तगणों, सूर्य नारायण तथा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए कथा का रसपान करते हैं। श्रवण करेंगे पुण्य फल देने वाली पोपाबाई की कथा। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उनके भाई भाभी ने उनसे शादी करने के लिए कहा। तब उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। यदि मैं आपके घर में रहूंगी तो गांव वाले भी आपको न जाने क्या क्या कहेंगे और जवान बहन बेटी अपने मायके में रहे ये भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसी झोपड़ी में गांव के बाहर रह लूंगी, अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। प्रिय भक्तों, अब पोपाबाई ने सभी गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़ों का देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा खुचा खाना हो वह भिजवा देना, मैं वही खा कर रह लूंगी। प्रिय भक्तों, इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा। राजा ने लोगों से सुन रखा था कि पोपाबाई अत्यंत ही सुंदर है। अब क्या था, राजा ने झोपड़ी के बाहर आवाज लगाया, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने सुना है तुम अत्यंत ही सुंदर हो। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ राजन। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। मैंने शपथ ली है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी। मैं आजीवन कंवारी रहूंगी और भगवान के भक्ति में लीन रहूंगी। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा लिया।
अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरे इस दुष्टता के कारण तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी सारी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने कहा, हे महाराज, हम आपसे अनुरोध करते हैं। पोपाबाई बड़ी ही धर्मपरायण है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह कंवारी रहेगी, भगवान का भजन करेगी। भगवान के प्रति उसने अपने आप को समर्पित किया है। इसीलिए हे राजन, आपने उसका हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। हमारी आपसे विनती है कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आएं। प्रिय भक्तगणों, रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को फिर से उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। अब क्या था, पोपाबाई का श्राप तो कहीं जाने वाला नहीं था, कहीं न कहीं तो लगता जरूर। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया और पोपाबाई की भी मृत्यु हो गई और वह मर करके धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उनका स्वागत किया और स्वर्ग का राज दे दिया। इसी तरह समय बीतता है। वहीं पास के एक गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते, कौन है पोपाबाई? तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 कटोरे में राई भरकर 5 कपड़ा रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और ऐसा कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, पोपाबाई की जय। हे पोपाबाई, आप सभी भगवान के भक्तों को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराना। जय हो पोपाबाई, जय विष्णु भगवान, जय शिव शंकर। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली गाय माता की कथा। एक 7 वर्ष का राजकुमार था। उसका नाम था नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी ने राजसूय यज्ञ करने की सोची। उसी हेतु गौ का दान कर रहे थे, पर वो सारी गौएं वृद्ध थीं। तो नचिकेता ने कहा, पिताजी, ऐसी गौओं का दान करना चाहिए जो दूध देती हों, और ऐसी वृद्ध गौओं का दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा और पीछे सारा राज तुम्हें संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि सारी बांझ गायें तेरे लिए बचे। मैं तेरे लिए दुधारू गाय रखना चाहता हूँ, अतः मैंने वृद्ध गैयों को दान दे दिया है। यह सुनकर नचिकेता ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं संन्यास लेकर जा रहे हैं, फिर भी पीछे का सोच रहे हैं। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रहूंगा। अब देखिए, पिताजी को गुस्सा आ गया और कहने लगे, अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए? ठहर जा, अभी तेरा भी दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको यह अधिकार है, पर मैं भी कहूँगा कि आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यह सुनकर पिता और भी आग बबूला हो गया। वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। प्रिय भक्तों, नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना है तो गौ माता के पास जाना, अगर तुम्हें शिव जी का दर्शन करना है तो बैल के पास जाना, और तुम्हें यमराज का दर्शन करना है तो भैंस के पास जाना। प्रिय भक्तों, वो बच्चा 5 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठा रहा, अपने पिता के इस वचन को पूरा करने के लिए। अब क्या था, यमराज ने उसे प्रसन्न होकर दर्शन दिया। नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान दिया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने कितनी छोटी उम्र में गौ माता का मुद्दा उठाया है, इसीलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान देता हूँ
जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए दुर्लभ है। अगर आप रोगी हैं तो गौ माता आपके लिए वैद्य हैं। अगर आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान हैं। अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु हैं। जिसका विवाह गोधूली बेला में होता है उसका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं, कलयुग को कृष्ण जी से कोई खतरा नहीं। कलयुग को खतरा है तो सिर्फ गौ माता से। इसीलिए गौ माता को बचा लो, कलयुग अपने आप भाग जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल, सियापति श्री रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। हे गौ माता, आप में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। आप सबके सूत्रधार हैं। आप हम सभी भक्तों का कल्याण करना माता। जय हो गौ माता। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे राई बाई की कथा। यह कथा अत्यंत ही मधुर और मन को शांति देने वाली कथा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके राई नाम की लड़की थी। वो कन्या भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। भगवान कृष्ण का असीम प्रेम तथा श्रद्धा से भक्ति भाव से पूजा पाठ किया करती थी। सावन भादो कार्तिक अगहन माघ हर माह में वह भगवान श्री कृष्ण का नाम जपा करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान माली का भेष धरकर बैठ गए। वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, मैं बागीचे से बेर लेने जा रही हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, जा। अब राई बेर लेने गई। तब भगवान ने उसकी आँख में मिट्टी डाल दी और वो रोती रोती माँ के पास गई। माँ ने कहा, तू क्यों रो रही है? तब बेटी बोली, माली ने आँख में मिट्टी डाल दी। तो माँ वहाँ से अपने बेटी को लेकर वैद्य के पास गई और भगवान वैद्य बनकर बैठ गए थे। वैद्य को माँ ने कहा कि मेरी बेटी की आँख में से रेत निकाल दो। तब भगवान बोले, मैं रेत तभी निकालूंगा जब तुम बेटी की शादी मुझसे करोगी। तब माँ ने कहा, तब माँ ने हाँ कर दी और वापस घर चली आई और अपने पति से शादी की सारी बात बताई। अपने पति को शादी के लिए सामान लेने को कहा और राई की शादी एकादशी को पक्की हुई। तो वह दुकानदार के पास सारा सामान लेने के लिए गया। तो दुकानदार ने मना कर दिया कि हम तो भगवान के शादी में सामान देंगे ही नहीं। सुनार तथा बाजार के सभी लोगों ने सामान देने से मना कर दिया। जब वह दर्जी के पास गया तो उसने भी मना कर दिया। खाती हलवाई ने भी, सबने सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। राई के पिताजी वापस आ गए। पड़ोसन को गीत गाने के लिए कहा तो उसने भी पैसे के खातिर मना कर दिया। भगवान ने सब काम करने के लिए वहाँ राधा रुक्मणी को भेज दिया। सारा सामान गाड़ी पर भेज दिया। भगवान शालीग्राम शाम को राई के साथ शादी करने के लिए बारात लेकर आए और दोनों की धूमधाम से शादी हुई। बोलो राई शालीग्राम जी की जय। विवाह होकर भगवान राई के साथ अपने घर आए। बोलो राई दामोदर जी की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली धर्मराज की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे ले जाने आए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे कुत्ते रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, बुढ़िया माई, क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाए थे? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, खड़ाऊं आदि का दान किया है?
बुढ़िया माई ने उसका ध्यान किया तो खड़ाऊं उनके पैरों में आ गई। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी की कथा नहीं सुनी, उनके लिए कुछ नहीं किया, आगे का द्वार उसके लिए बंद है। सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे प्रभु, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती लोक पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, उनकी कहानियां सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिले। बुढ़िया माई की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उनके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करवाते हैं। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती हैं तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया माई फिर अपनी पड़ोसिन को कहानी सुनाती हैं और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत एवं उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया माई उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तब धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं कि हे धर्मराज, मैंने जो पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दें। इस तरह से धर्मराज ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। कथा कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तजनों को देना। जय धर्मराज। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे कल्पवास स्नान की कथा। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और उनका एक बेटा व बहू भी थे। माघ का महीना आया तो बुढ़िया माई ने बेटे से कहा कि वह माघ स्नान के लिए जाएंगी और 1 महीना वहीं रहेंगी। यह सुनकर उनके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ कर खा सकें। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया माई नदी किनारे माघ स्नान कल्पवास के लिए गई। वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती हैं तो हनुमान जी बंदर के रूप में आ जाते हैं। तो बुढ़िया माई लड्डू खुशी से बंदर को दे देती हैं। इस तरह से माघ का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। माघ का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया माई वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया माई की उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बना दिया। बुढ़िया माई का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उनकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया।
नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी, मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा कहानी को पूर्ण रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, एक बार आप उसे अवश्य ही श्रवण करें। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।